लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के कुछ एडवांस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ बात की थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। देखिए, इस वाले न्यूमेरिकल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस न्यूमेरिकल में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड वन इज़ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये इनकम मेथड का पार्ट है। मतलब दोनों में एक एक चीज़ मिसिंग है जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ देखिए, नेशनल इनकम, इसी नेशनल इनकम को बोला जाता है NNPFC। ये आपको दे रखी है 71,000। अब ये क्यों दी है, मीनिंग समझना। देखिए, सबसे पहले हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो हमें इस वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो हमें कुछ तो ऐसा चाहिए ना जिससे GDP MP बन जाए, इसीलिए वो नेशनल इनकम दे रखी है। मतलब वो NNPFC है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे GDP MP में। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर न्यूमेरिकल में दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल फाइंड आउट करना है। नेट एक्सपोर्ट्स भी न्यूमेरिकल में गिवन है और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी न्यूमेरिकल में गिवन है, तो उससे ये निकल जाएगा। चलिए देखो, मैं एक बार न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ। हमारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले बनाना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए ये दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40,000 करोड़ में है तो करोड़ मेंशन कीजिएगा। दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ये हमें कैलकुलेट करना है। हम इसको चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं या एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड होता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स। तो न्यूमेरिकल में आप देखिए नेट एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस न्यूमेरिकल को खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। फोर्थ जो टर्म है वो हमारे पास बनता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पजल मत होना, इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दे रखा है, फिक्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है, 10,000। अगर अब हम देखें तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि हमारे पास GDP MP बनेगा, क्योंकि यहाँ भी ग्रोस है तो यहाँ भी ग्रोस ही बनेगा, इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ये चीज़ गिवन है 40,000, ये x हो जाएगा, ये 5,000 और ये 10,000। बस एक ये चीज़ मिसिंग है। अगर ये चीज़ और फाइंड आउट हो जाए तो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि वो ऐसा कुछ ज़रूर देगा आपको जिससे ये कैलकुलेट हो सकता है। अगर अब मैं देखूँ इस न्यूमेरिकल में, तो इस न्यूमेरिकल में नेशनल इनकम गिवन है जिसको हम लोग बोलते हैं NNPFC। ये दे रखी है 71,000। आप देख सकते हैं ऊपर न्यूमेरिकल में टॉप पे चीज गिवन है। अगर हम बात करें तो हमारे पास नेट दे रखा है, हमें ग्रोस चाहिए, तो प्लस डेप्रिसिएशन कन्वर्जन रूल की वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ उससे अप्लाई कीजिए। तो डेप्रिसिएशन जो इसमें है वो दे रखा है आपके पास, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 3,000। इसका मतलब ये हो गया 68,000। सॉरी, प्लस करना था तो ये हो गया आपका 74,000। उसके बाद ये बन गया GNPFC, क्योंकि नेट से ग्रोस में आ गए। अब नेट से जाना है, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं NFI, और NFI की फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो
तो देखिए ऊपर गिवन है आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 1000, तो ये अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा 73,000। तो ये हो गया आपका जी। अब नेशनल नहीं रहा, डोमेस्टिक हो गया पी और एफसी। अब एफसी से जाना है एमपी में, तो प्लस करते हैं एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए एनआईटी भी न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा आपको, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2000, इसको अब ऐड करना पड़ेगा आपको, और ये हो गया आपका 75,000। ये बन गया जी डी पी एम पी। अब यही मुझे कैलकुलेट करना था, देखिए बात बन गई। ठीक है, चलिए तो जी डी पी एम पी, तो ये हो गया हमारा 75,000 इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 40,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल तो निकालना ही है एक्स, या एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्स माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेट एक्सपोर्ट 5,000 और ये है 10,000। इधर है हमारा 75,000 इज इक्वल टू, अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये 55,000 हो रहा है, प्लस में ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या इसको एक्स भी हम लोग बोल रहे हैं। इसको इधर लेके आओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ रहा है 20,000। तो ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है 20,000 करोड़ है, तो करोड़ ज़रूर मेंशन कीजिए। ये आपका पहले वाला आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए इसी न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड निकालनी है, और वो इनकम मेथड का पार्ट है। अगर मैं आपको इनकम मेथड दिखाऊं तो देखिए पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, फिर उसके बाद आपका मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ से मुझे पता चला कि ये इनकम मेथड का पार्ट है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना है। तो तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है नीचे NDPFC, मतलब ये तीन चीज़ें, ये हो जाए कैसे भी करके कैलकुलेट, ये मिलेगा ही न्यूमेरिकल में, ये भी मिलेगा, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई कर रहे हैं अब। तो सबसे पहली टर्म होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मैं शॉर्ट में लिखूँगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम लोग न्यूमेरिकल में ध्यान से इसको देखें तो इसमें दो बातें आती हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरी, और दूसरा आता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ आपको वेजेस एंड सैलरी ही गिवन है, तो आपको सिर्फ वेजेस एंड सैलरी को ही लेना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी तो दे ही नहीं रखा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपका आ गया वेजेस एंड सैलरीज, और वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट है 15,000। सेकंड आपका बनता है मिक्स्ड इनकम, तो ये तो कैलकुलेट ही करना है, आप इसको भी एक्स मान लीजिए। थर्ड, उसके बाद आपको निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें चार चीज़ें चाहिए होती हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रॉयल्टी भी होता है, लेकिन यहाँ रॉयल्टी दे नहीं रखा। अब देखिए अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट तो दे रखा है, ना रेंट ना इंटरेस्ट, लेकिन अगर मैं देखूँ तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस है ही, तो प्रॉफिट का तो झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि उसने डायरेक्ट दे रखा है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट इंटरेस्ट नहीं दे रखा था, सिर्फ प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे रखा है, तो आप उसी को यूज़ कर लीजिए 30,000। अब फॉर्मूला क्या बनता है, NDPFC इज इक्वल टू 1 मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में मिक्स्ड इनकम, जिसको हम लोग एक्स मान के चल रहे हैं, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कुछ तो ऐसा होगा, ये तो है मेरे पास, ये भी है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं ऊपर आपको दिखाता नेशनल इनकम गिवन थी, उससे हमने बीच में ये चीज़ बनाई भी थी। ये देखिए हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, उसी को बाद में दोबारा से आप ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या है, NDPFC। लेकिन यहाँ तो बीच में डी नहीं है, एन है, बाकी तो सेम है।
तो इसका मतलब नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो माइनस करते हैं NFIA, और NFIA जो है वो 1000 दे रखा है, ये 71,000 था और वो 1000 दे रखा है, तो ये आ गया आपका 70,000। ये बन गया हमारा NDPFC। चलिए अगर इस न्यूमेरिकल को हम करें तो NDPFC ये हमारा बन गया 70,000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अभी अभी हमने देखा था 15,000, प्लस मिक्सड इनकम तो निकालना ही है, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस 30,000। अगर अब मैं देखूं तो ये 70,000 है ही आपका, इजिकल टू इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो गया 45,000 प्लस में मिक्सड इनकम। इसको इधर ले आएंगे आप तो ये आ जाएगा मिक्सड इनकम इजिकल टू 25,000 करोड़। ये दो ही चीज़ें आपको निकालनी थी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा 2019 के जो CBSE 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये न्यूमेरिकल आ चुका है ऑलरेडी। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक तो ये GDP-MP या NDPFC बनाने के लिए कुछ दे रखा था उसने NNPFC, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसे बन सकते हैं, अभी आया नहीं CBSE में, लेकिन बन सकते हैं जिसमें ये ना हो। उस केस में इस न्यूमेरिकल में क्या होता, ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा होता, सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी होती, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर ये मिक्स्ड इनकम दे रखा होता तो हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हो जाता, और इनकम मेथड अगर आपका कंप्लीट हो जाता, ये वाला ये मिक्स्ड इनकम भी हो जाती, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरे पास ये NDPFC बन जाता, और इसी NDPFC को मैं इसमें कन्वर्ट कर लेता और फिर बाकी का न्यूमेरिकल यूज़ करके ये फाइंड आउट हो जाता। इसको एडवांस न्यूमेरिकल बोलते हैं। ऐसा भी न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। अभी तो ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। हमें एक तो चाहिए है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, ना समझ में आए या बाद में आंसर चेक करना हो तो एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर इसकी बात करूं तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। क्या ये देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, क्योंकि प्राइवेट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, और देखो ये है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये निकालने का तरीका होगा ही, ये फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए एक बार न्यूमेरिकल पे चलते हैं फटाफट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दे ही रखा है आपको 7200 करोड़। सेकंड है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो अगर मैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखूं तो ये आपके पास दे रखा है 6100, ये भी करोड़ में ही है। थर्ड स्टेप में हमारे पास बनता है नेट एक्सपोर्ट्स, वो भी दे रखा है 3400 करोड़। उसके बाद फोर्थ स्टेप में होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको निकालना है क्योंकि ये दे नहीं रखा। फिर आपका GDP-MP बनता है, वो होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। अब देखिए ये नहीं है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये निकल जाएगा अगर ये और बन जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा जिससे ये बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं देखूं तो उसमें इसमें भी नेशनल इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम मतलब NNPFC, तो आपको NNPFC को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ मैं यूज़ कर देता हूँ इसको, NNPFC 22,100 ये आपको दे रखा है। इसे कन्वर्ट करेंगे तो नेट से ग्रोस में जाना है तो प्लस में डेप्रीशिएशन हो जाएगा। डेप्रीशिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट इसमें तो डेप्रीशिएशन ही बोला हुआ है, तो 500 ये ऐड कर दीजिए तो 22,600 ये आपका आ गया ग्रोस। और फिर नेट तो है, नेशनल तो है ही FC,
नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में, तो आपको करना पड़ेगा NFIA को सब्ट्रैक्ट। NFIA साउंड फ्रॉम ही आया है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में दे रखी है तो माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, तो 22,750 ये हो गया ग्रोस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट और FC से MP में जाना है तो प्लस NIT कर लीजिए। जैसे ही आप NIT को ऐड करेंगे तो NIT न्यूमेरिकल में आई होप कि आपको दे रखा है, ये देखिए ऊपर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700, ये भी आपका ऐड होगा तो ये आ जाएगा 23 एंड देन 450 करोड़। तो ये हो गया आपका GDPMP। अब आसान है ये अमाउंट निकलने के बाद, अब तो ये वैल्यू है ही हमारे पास 23450 इज इक्वल टू ये हमारे पास 7200 प्लस ये हमारे पास 6100, नेट एक्सपोर्ट 3400 प्लस GDCF मतलब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं एक बारी। 23450 अगर इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये अमाउंट आएगा 16,700 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 23,450 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपके पास आया 6750 ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे ही इसका पार्ट 2 है जिसमें हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो इनकम मेथड है, अप्लाई कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में दो बातें आती हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरी और एक आता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन, वेजेस एंड सैलरी। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इस न्यूमेरिकल में दे नहीं रखा है, आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी गिवन नहीं है, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज ही गिवन है, तो ये है आपका 12,000। मिक्स्ड इनकम तो आपको कैलकुलेट ही करना है तो ये एक्स ही हो जाएगा। थर्ड जो स्टेप है मिक्स्ड इनकम गिवन है न्यूमेरिकल में, मिक्स्ड इनकम तो दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है। तो मिक्स्ड इनकम जो है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 4800 ये आपका न्यूमेरिकल में गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है, इसको एक्स मान लीजिए। नीचे हमारा NDPFC बनता है अगर हम लोग तीन चीज़ों को ऐड करें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर तीन चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बनता है। अब देखिए ये तो कैलकुलेट करने के लिए फिर उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए आप। देखिए नेशनल इनकम गिवन ही था 22 एंड देन 100। अब डोमेस्टिक से नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना था NFIA, और NFIA -50 दे रखा था, देखिए ये वाला स्टेप ही है तो माइनस करना था, लेकिन माइनस में 150 दे रखा है तो प्लस हो जाएगा और ये 22,250 आपका आ गया NDPFC। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए फटाफट, तो ये आ गया 22,250 इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1200 प्लस मिक्स्ड इनकम 4800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 22,250 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 16,800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 22,250 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 16,800। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5450। करोड़ में है तो करोड़ आप लिख सकते हैं। देखिए अब इसी न्यूमेरिकल को दो स्टेप आगे लेके जाया जा सकता है। अगर सपोज किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोल दिया जाता तो इसी ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो इसकी वैल्यू में ये रख लेता, रेंट इंटरेस्ट आपको न्यूमेरिकल में गिवन मिलता तो आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप रेंट भी कैलकुलेट कर सकते थे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। और प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर ये भी कैलकुलेट करना होता, सपोज ये प्रॉफिट से भी आगे अगर ये न्यूमेरिकल जाता तो ये निकल जाता यहाँ से, और उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट हो सकती थी, बाकी की दो आपको न्यूमेरिकल में गिवन मिलती। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें ये नहीं होगा एनपीएफसी, तो हमें कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।